एक लड़के को अपने घर के पीछे पड़े पुराने यार्ड में एक बैटमोबाइल दिखाई देती है। ऊपर जमी घास और धूल देखकर साफ लग रहा था कि ये कार कई सालों से वहीं खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि इस कार को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। आखिर ये अब एक रेयर और लगभग खत्म हो चुकी मॉडल कार थी। अगर इसे सही तरीके से रिस्टोर कर लिया जाए तो सड़क पर निकलते ही सबकी नजरें इसी पर टिक जाती। कार को वर्कशॉप ले जाने से पहले अर्जुन ने उसकी बेसिक जांच की ताकि पता चल सके कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना सही रहेगा या नहीं। सब कुछ ठीक लगने के बाद कार को टो करके गैरेज पहुंचाया गया। सबसे पहले पूरी गाड़ी की डीप वॉशिंग की गई ताकि हर पार्ट की असली हालत सामने आ सके। साथ ही जरूरी पार्ट्स की एक लंबी लिस्ट भी तैयार की गई, क्योंकि इस मॉडल के ओरिजिनल पार्ट्स अब आसानी से मिलते ही नहीं थे। कुछ जरूरी पार्ट्स पहले ही निकालकर स्पेशलिस्ट रिपेयर शॉप भेज दिए गए। लगातार सफाई के बाद कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर काफी हद तक साफ हो गया। अब चेसिस और सस्पेंशन की असली हालत दिखाई देने लगी। लंबे समय तक बंद पड़े रहने की वजह से कई बॉल जॉइंट्स और रबर बुश पूरी तरह खराब हो चुके थे। हालांकि अच्छी बात ये थी कि गियर बॉक्स ऑनेल खराब नहीं हुआ था। इससे रिपेयर कॉस्ट काफी कम हो गई। वर्कशॉप की टीम कार को सिर्फ ठीक ही नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे पहले से भी ज्यादा शानदार बनाना चाहती थी। इसलिए एक्सटीरियर पर कई कस्टम मॉडिफिकेशन शुरू किए गए ताकि सड़क पर इसका लुक पूरी तरह यूनिक लगे। कार पुरानी होने की वजह से इंजन बे के अंदर कई हिस्सों में जंग लग चुकी थी और कई पार्ट्स बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। ब्रेक पंप तक पूरी तरह जंग खा चुका था। कई पार्ट्स को बदलना जरूरी था, जबकि कुछ जाम हो चुके पार्ट्स को काट कर निकालना पड़ा। टीम बड़ी थी, इसलिए काम की स्पीड भी काफी तेज थी। जंग लगे हिस्सों को पहले ग्राइंड किया गया, फिर नई मेटल शीट्स वेल्ड करके फिट की गई। क्योंकि ये एक लिमिटेड और रेयर कार थी, इसलिए ज्यादातर पार्ट्स हाथ से तैयार करने पड़े। हर जोड़ पर सीलेंट लगाया गया और पूरी बॉडी को बार बार सैंडिंग करके स्मूथ बनाया गया। उसके बाद कार पर नई पेंट लेयर चढ़ाई गई। पहली नजर में रिजल्ट शानदार लग रहा था, लेकिन खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था। कार की बॉडी तैयार होने के बाद बाकी पार्ट्स दोबारा फिट किए जाने लगे। चेसिस और बॉडी पहले अलग किए गए थे, इसलिए अब उन्हें फिर से जोड़ना पड़ा। शुरुआती पेंट जॉब अर्जुन को पसंद नहीं आई, इसलिए कार को एडवांस पेंट बूथ में भेजा गया, जहां डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में दोबारा पेंट किया गया। नए तरीके से तैयार किया गया पेंट कार पर बेहद शानदार दिख रहा था। करीब 1 घंटे तक हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट और ड्राइंग प्रोसेस के बाद बॉडी को पॉलिश किया गया। फिर रिबिल्ट इंजन और कस्टम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वापस लगाए गए। पूरी वायरिंग भी दोबारा सेट की गई। जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ, पूरा डैशबोर्ड किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा चमक उठा। पुरानी सीटें पूरी तरह खराब हो चुकी थीं, इसलिए नई सीटें ओरिजिनल डिजाइन के हिसाब से कस्टम बनाई गई। उनकी सिलाई तक हाथ से की गई, जिससे फिनिश बेहद प्रीमियम लगी। आखिर में कार का खास सनरूफ लगाया गया, जो खुलते ही इसे फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा था। यही इस पूरी बिल्ड का सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया। अब कार के लगभग सभी सिस्टम तैयार थे। हेडलाइट्स शानदार तरीके से जल उठी और आखिर में उसमें नया कूलेंट डाला गया। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, पूरी कार में एक दमदार बैटल मशीन वाली फील आने लगी। इसकी पावर और रोड प्रेजेंस इतनी खतरनाक थी कि अगर ये सड़क पर निकल जाए तो लोगों का मुड़ मुड़ कर देखना तय था।